तो आज हमारे साथ ये वरुण है और ये आईटी जम्मू से हैं, सिविल ब्रांच है इनका, स्ट्रक्चर्स में है। तो ये आज हम लोग को बताएंगे कि इनको ये सिविल ब्रांच कैसी लगी और यहाँ पे लेने में आपको क्या क्या टॉपिक्स पे काम करने को मिल सकता है, क्या क्या प्रोफेसर्स के रिसर्च एरियाज हैं और इसमें ओवरऑल कितना प्लेसमेंट्स है, तो ये सब बताएंगे। तो आपको ये सिविल ब्रांच कैसी लगी और आपने क्या क्या कोर्स वर्क यहाँ पे करे और कौन कौन से प्रोफेसर्स से आप के रिसर्च एरिया आपको पता लगे? हेलो गाइस। जैसे कि काफ़ी लोग पहले से ही मेरे को जानते होंगे, आई एम वरुण आईटीएन। सो जैसे कि आई एम फ्रॉम एमटेक। तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे मैं एमटेक स्ट्रक्चर से ही कर रहा हूँ। एमटेक तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ही ब्रांच है स्ट्रक्चर की, वो सिविल इंजीनियरिंग की मास्टर्स के लिए। फर्स्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड सेकेंड है आपकी टनल इंजीनियरिंग। तो टनल में आप देख सकते हो कि टनल के कंपेयर में स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट है। ऑब्वियसली बेस्ट है क्योंकि टनल्स का इतना ज़्यादा मतलब स्कोप है, बट लिमिटेड है। यहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि इतनी कंपनीज नहीं आती। बट स्ट्रक्चर में आपका लगभग ओवरऑल मान लो तो 90% प्लेसमेंट हो ही जाता है, हो ही जाएगा और हो जाता है, इतना हुआ भी है। और बाकी जो है सब पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए चले जाते हैं। और बाकी नहीं, यहाँ पे एजुकेशन की तो ऑब्वियसली एजुकेशन सभी आई में सेम सा ही होता है। थोड़ा फर्क होता है तो केवल प्रोफेसर्स का होता है कि प्रोफेसर्स का पढ़ाने का तरीका क्या है, बट उससे भी इतना मैटर नहीं रखता, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और बात रही रिसर्च एरिया की, तो रिसर्च एरिया जैसे कि आपको पता है करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उसी पे रिसर्च होती रहती है। बाकी तो तुम ही डिसाइड करोगे कि तुमको क्या करना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कि आपको कोई प्रोफेसर मिलेगा और वो एक डिफरेंट फील्ड में काम कराएगा। हाँ, हो सकता है जैसे करंटली जैसे यूएचपीसी हुआ, यूएचपीसी पे वर्क चल रहा है, और तुम्हारा जी ये फ्लाइस से रिलेटेड हुआ, और कार्बन फुटप्रिंट जो मतलब करंट में चल रहे हैं सभी आईटीज में, उन्हीं टॉपिक पे काम चल रहा है। हर किसी आईटीज में इन्हीं पे ही चल रहा है ज़्यादातर काम जो चल रहा है। और बाकी सब तो देखो, सिविल का बीटेक के प्लेसमेंट का तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि बीटेक में तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर बच्चे अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सिविल के फील्ड में जाएंगे, बट कोर में जाओगे तो कोर में आपको पता ही है पैकेज कितना रहेगा सिविल में। सो ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें ठीक है। कैंपस आईआईटी जम्मू का ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, और फीस तो थोड़ी मतलब उसकी तो कोई बात नहीं है, बट फैसिलिटीज़ वगैरह सब ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब थर्ड जन आईआईटीज़ में तो अच्छा ही है। बाकी फर्स्ट जन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुमको पता है फर्स्ट जन में तो अलग ही चीज़ें होती हैं। ओके, तो यही है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे जब आपने प्लेसमेंट का बताया तो इसमें कितना कितना प्लेसमेंट लग जाता है और इंटर्नशिप का यहाँ पे क्या रहता है? जैसे कि क्या 6 मंथ का रहता है इंटर्नशिप, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या अलाउ करते हैं ये लोग, या फिर और कहाँ कहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं लोग और कितना परसेंटेज रहता है इंटर्नशिप का? देखो, इंटर्नशिप डिपेंड करता है कि तुम किस प्रोफेसर के अंडर में जाने वाले हो। जैसे सपोज करो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड सेमेस्टर के इसमें आपका कोर्स वर्क हो जाता है, बट सेकंड सेमेस्टर में ही आपके प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाते हैं कि मतलब किस प्रोफेसर के अंडर में तुम अपना थीसिस का करने वाले हो काम। और वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोफेसर पे कि वो अलाउ करेगा नहीं करेगा। क्योंकि काफ़ी प्रोफेसर तो ये चाहते हैं कि आप छुट्टियों के दिनों में यहाँ पे बैठ के अपना रिसर्च करो, अपना थीसिस का पढ़ो। तो मे भी हो सकता है कि यदि तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 में से 4 ही बच्चे इंटर्नशिप पे जाएँ, यहाँ जाए जाते 5। वो भी डिपेंड करता है उनके प्रोफेसर परमिशन देंगे या नहीं देंगे। और बाकी इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। तुम्हारे प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कहाँ लगवाता है, और तुम पे डिपेंड करता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई इंटर्नशिप का ऐसे नहीं है कि आईआईटी इंटर्नशिप देगी, वो केवल बीटेक वालों को इंटर्नशिप देती है। मास्टर वालों को कोई इंटर्नशिप नहीं मिलती यहाँ पे। वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं करना चाहें तो, क्योंकि मास्टर्स वालों की छुट्टियाँ भी इतनी लंबी नहीं होती, वो तुमको पता होगा, क्योंकि 1.5 महीने की छुट्टी होती है। 1-1.5 महीने में इंटर्नशिप ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। तो सिविल में तो ऐसे ही रहेगा। और बाकी रही इंटर्नशिप कहाँ करोगे भाई, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हो। ऑब्वियसली जहाँ तुम्हारे कॉन्टैक्ट है वहीं करोगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब कि इंटर्नशिप इतनी दूर लगेगी या वहाँ लगेगी, या मतलब बीटेक में होता है, बीटेक में इंटर्नशिप होगी आपकी, और बीटेक में अनपेड इंटर्नशिप होगी। ऑब्वियसली अनपेड ही होगी और ऑनलाइन होगी ज़्यादातर, जो यहाँ पे आईआईटी जम्मू वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हाँ, यू कैन कॉन्टैक्ट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, एंड यू कैन डू पेड इंटर्नशिप। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं बीटेक के, जो मैंने देखा है। बट हमने खुद ही कांटेक्ट किया, खुद ही इंटर्नशिप के लिए सर्च भी खुद ही किया है। इंटर्नशिप का रहता है तो इसमें क्या कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट रहता है? जैसे स्टूडेंट बाहर गया है और उसका पेड इंटर्नशिप है या फिर अनपेड भी है, तो जैसे एकोमोडेशन का उसका पैसा हो गया या फिर जैसे ट्रैवल का हो गया,
तो उसका के तरफ से, कॉलेज की तरफ से बीटेक और एमटेक में जो सिविल का ब्रांच है, क्या कुछ सपोर्ट रहता है या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट होता है जैसे सिविल डिपार्टमेंट से? देखो, फर्स्ट तो जैसे कि मैंने बताया कि अनपेड इंटर्नशिप रहती है और ऑनलाइन होती है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन रहेगी तो आप घर पे बैठ के ही करोगे। और बाकी जो अनपेड है, यदि तुम बाहर जाके करना भी चाहते हो तो आईआईटीज, पहली बात तो आईआईटीज के थ्रू आपकी यहाँ पे इतनी अच्छी इंटर्नशिप लगेगी नहीं। यदि पेड लगती है तो पेड में जैसे कि काफ़ी बच्चे आईआईटीज में जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जाके कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री वाले और आईआईटीज ही सपोर्ट करती है। यदि किसी आईआईटी में जाते हो तो ऑब्वियसली आईआईटी वाले तुमको हॉस्टल देंगे रहने के लिए, एकोमोडेशन देंगे, वहाँ पे खाने पीने का आपको मिलेगा, उसमें कुछ पैसे आपको मिलेंगे। जहाँ जाओगे वो वहीं पे डिपेंड करता है, कॉलेज कोई सपोर्ट नहीं करता। और मास्टर्स में तो तुमको पता ही है कि बीटेक में तो तुमको मैंने बता दिया, बट मास्टर में तुमको पता ही है प्रोफेसर परमिशन देगा। यदि प्रोफेसर देखा तो जो आपका स्टाइपेंड है, यदि आपकी अनपेड इंटर्नशिप है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यदि आपकी पेड इंटर्नशिप है तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो 12,400 में तुमको करना होगा यदि आपकी अनपेड है, तो उसी में आपको वहाँ पे जाके खर्चा निकालना होगा। बट यदि आपकी पेड इंटर्नशिप है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 10,000 या फिर 15,000 या 20,000 जो भी मिल रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा उन दिनों, ये है। ओके ओके। तो जैसे कि ये जो सिविल ब्रांच है, क्या इसमें जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो क्या उसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं प्रोफेसर के पास? जैसे क्या कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट भी है जो लोकल में रहते हैं, तो क्या कुछ एक्सटर्नल से कांटेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से हैं, कुछ बताइए। देखो, ये डिपेंड करता है कि मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे जिनको जो पहले से जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो कंसल्टेंसी का काम होता है, यहाँ पे कंसल्टेंसी के काम में हेल्प कर सकते हैं किसी प्रोफेसर की। सो ऑब्वियसली प्रोफेसर तुमको पैसे देगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोफेसर खड़ूस है या कैसा है। जैसे यदि खड़ूस होगा तो नहीं देगा, और यदि उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा तो पैसे देगा, ऑब्वियसली पैसे देगा यदि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि मतलब कि तुम ऐसे रैंडमली चले जाते हो, प्रोफेसर से बोलते हो कि सर मेरे को आपके साथ कंसल्टेंसी में काम करना है, मेरे को कुछ तो वो ऐसे नहीं देगा। वो काम देगा तब जब तुम उसके लायक हो। यदि आपको वो लैब का काम देता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। यदि आपको सॉफ्टवेयर का काम देता है तो सॉफ्टवेयर पे उसको पहले तुम्हें बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आपको आता है। तो काफ़ी बच्चों ने किया, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया, एमटेक में मैंने भी किया है, और एक्सपीरियंस के बेस पे कि यहाँ पे कंसल्टेंसी का ही काम आता है, प्रोजेक्ट वगैरह पे कोई किसी को काम नहीं कराता। और ऑब्वियसली हर किसी आईआईटीज पे प्रोजेक्ट पे काम दिया भी नहीं जाता बच्चों को, वो उस पर ज़्यादातर पीएचडी वालों को रख लेते हैं। प्रोजेक्ट बेस पे पीएचडी वाले कुछ स्टूडेंट्स होंगे, या फिर आपके जीआरएफ वाले स्टूडेंट होते हैं बीटेक के, उनसे काम कराया जाता है। ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, केवल कंसल्टेंसी का काम मिल सकता है। और डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत कर सकते हो तो ही प्रोफेसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ओके। तो जैसे कि ये जो सिविल आपका ब्रांच है, तो इसमें जैसे जो बीटेक का स्टूडेंट्स का रहता है, तो उसमें किस तरीके से रहता है इनका प्लेसमेंट का, उसका कुछ है आइडिया? और जैसे कि उसमें किस तरीके से कोर्स रहता है, और अगर हम लोग दूसरे आईआईटी से कंपेयर करेंगे तो उसमें किस तरीके का लेवल है कोर्स का यहाँ पे? या फिर जैसे आपने कुछ बीटेक स्टूडेंट से बात करी होगी तो उन्होंने क्या चीज़ें अच्छी बताई और क्या चीज़ें थोड़ा सा कम है यहाँ पे, वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। तो आपने बीटेक स्टूडेंट से जब बात करी तो उन्होंने किस तरीके का रिव्यू दिया है ब्रांच का बीटेक के हिसाब से? देखो, वैसे मेरा ज़्यादा कोई कांटेक्ट रहा नहीं बीटेक वालों से। ऑब्वियसली मैं सीनियर हूँ तो सीनियर की तरह ही वो मेरे को ट्रीट करेंगे, और मैं सीनियर होके हम भी ज़्यादा उससे बेवजह की बातें नहीं करते। बट ऐसे एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि मतलब जो प्रोफेसर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है या प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड रहा है, तो उसमें ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि सिविल वाले बच्चे सिविल की कंपनी में जाते हैं, और जो सिविल की कंपनी में जाते ही नहीं तो मैटर ही नहीं रखता ना। यहाँ पे प्लेसमेंट सिविल में कितना होगा, सिविल में हो जाएगा बीटेक वालों का ऑब्वियसली 50% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। बट पहली बात तो आप जब बीटेक में सिविल में एडिशन लोगे तो क्या तुमको सिविल ब्रांच पसंद भी होगी? आई डोंट, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें पसंद होगी। तो जब तुमको पसंद ही नहीं होगी तो तुम उसमें जाना भी क्यों चाहोगे? ऑब्वियसली 1-2 साल बाद तुम अपना आईटी सेक्टर में जाने का सोचोगे या सीएस में जाने का सोचोगे, और आफ्टर 4 ईयर यू विल सेलेक्ट एनी कंपनी रिलेटेड टू आईटी। तो ऑब्वियसली तुम कोई आईटी की जो भी सिलेक्ट करोगे तो मैटर ही नहीं रखता कि वो डिपेंड करता है, प्लेसमेंट सबकी हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि तुम लायक हो या नहीं। तो ओके, गॉट इट।
तो आपको जैसे यहाँ पे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं सिविल में, जब जैसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं, जैसे बीटेक स्टूडेंट बीटीबी प्रोजेक्ट हो गया, जैसे एमटेक में आपने थीसिस में ज्वाइन करा, तो ये जो पीएचडी स्टूडेंट है यहाँ पे प्रोफेसर के अंडर उनसे कितना सपोर्ट मिलता है, और वो कितने स्टूडेंट नंबर में रहते हैं पीएचडी वाले, और किस तरीके का, क्योंकि प्रोफेसर से हमें हर बार सपोर्ट नहीं मिल सकता, तो इसे पीएचडी कितना सपोर्टिव रहते हैं और किस तरीके का रोल रहता है उनका यहाँ पे, और क्या सपोर्टिव है यहाँ पे, तो क्या रोल है उनका इधर यहाँ पे? देखो, यदि आप एमटेक के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली एमटेक में तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए आपको पीएचडी वालों की। बट देखो, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं लगता कि तुम अपनी ब्रांच में जिसमें काम पढ़ने के लिए आ रहे हो उसी पे फोकस करो। डजेंट मैटर कि कोई प्रोफेसर तुम्हें सपोर्ट करेगा, कोई पीएचडी वाला सपोर्ट करेगा। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह पढ़ो, ना कि दूसरों पे डिपेंड रहो, नहीं तो आईटी में आने का फ़ायदा ही क्या है। थैंक यू।